बाबा शिव को याद करें और भूतों को भगाएं। ये भूत कौन है? भूतों का काम है दुख देना। भूत है हमारे पाप कर्म, कुकर्म, जिनके कारण हमें दुख मिलते हैं। और जब दुख मिलते हैं तब उनको कुकर्म की श्रेणी में या भूतों द्वारा दुख देने की श्रेणी में हम रखते हैं। दुख मतलब कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भूत के ग्रिप में हम आ चुके हैं। इसका वृक्ष तैयार हो चुका है, आज हम उसके फल खा रहे हैं, तब दुख मिलते हैं। दुख देने का एक ही विश्व में है माया। माया पांचों चीजों को मिलाकर, पांचों भूतों को मिलाकर माया कहते हैं। माया धन को नहीं कहा जाता है, जो धन होता है उसको संपत्ति कहते हैं। माया कहते हैं पांच विकारों को, जो कहीं ना कहीं मायावी जाल में जब राम को फंसता हुआ दिखाया गया, सीता को फंसता हुआ दिखाया गया, आम मानव को फंसता हुआ दिखाया गया। और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को कुछ न कुछ दुख देता ना हो, क्योंकि कलयुग की ये पहचान है। कुछ न कुछ दुख देता जरूर है, ये कलयुग की पहचान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल किसी को दुख न देता हो और कभी न दिया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भूत यानी पांच विकार, और तकदीर उसी की बनती है जो अपने मन के अंदर भगवान की तस्वीर ले लेता है। भगवान की तस्वीर जब मन के अंदर बना लेगा तो पांच भूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब परमात्मा शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, प्रेम के आंसू अगर निकले तो दिल की डब्बी में मोती बन जाते हैं। इसलिए प्रेम के आंसू, परमात्मा प्रेम के आंसू दिल की डब्बी में मोती बनने के लिए जरूरी है कि परमात्मा प्रेम इतना होना चाहिए। रही बात धर्म और कर्म की, धर्म अलग कर्म अलग ऐसा नहीं है। जब आप धर्म की परिभाषा जानेंगे, कर्म करते हुए धर्म की स्मृति में बने रहेंगे, तब कहते हैं कर्म योगी या कर्म ही पूजा है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त होकर हम कर्म करेंगे, विरक्त होना ही धर्म है, और उससे विरक्त होते हुए हम काम करेंगे, तो कहते हैं कर्म। कर्म इसको नहीं कहते हैं कि नौकरी करके आए, तनख्वाह लेकर आए, बच्चों की पालना करना पड़ेगा, ये कर्म नहीं है। ये सामान्य कर्म है जो परिवार की पालना में, इसमें पुण्य पाप नहीं मिलता। आप करोगे तो पाप मिलेगा। आपने नौकरी की, आपने पूरी तनख्वाह लाए और परिवार पे समर्पण किया, तो ये सामान्य कर्म है, इसका पुण्य और पाप नहीं मिलता है। पुण्य पाप मिलता है कर्म करने से। कर्म कौन से? आए थे हरिभजन को, तो हरिभजन ही करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त होकर जो कर्म करेंगे, उसकी स्मृति में कर्म करेंगे, उसको कहते हैं कर्म। और वो कर्म हमेशा सुकर्म होते हैं, जो फल देंगे वो मीठा होगा। हमेशा याद रखना, भेजना परमात्मा को, यहां भेजना और ले जाना परमात्मा का काम है। इसमें आगे बढ़ चढ़ के हमें काम नहीं करना है। जो जिसका काम है उसको ही करने देना है। और जब परमात्मा की याद में फकीर बनोगे, तभी अमीर बनोगे। क्योंकि दिल की डब्बी में प्यार के आंसू, परमात्मा प्रेम के आंसू जब मोती बन जाएंगे, तो अमीर तो बन ही जाओगे।
लोग रोते हुए तुम्हें देखेंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू, प्रेम के आंसू जो मोती बन रहे हैं, वो अमीरी की ओर ले जा रहे हैं। इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना है। और अगर आपको कलयुग दुनिया में सुखी रहना है तो बहुतों का आशीर्वाद लेने की जरूरत है, दुआएं लेने की जरूरत है, और सबका कल्याण करने की जरूरत है। अगर कल्याण करते रहोगे तो दुआ मिलती रहेगी। कल्याण का मतलब ये नहीं है किसी के पैर दबाना, कल्याण का मतलब है परमात्मा ज्ञान देना, मानसिक रिलैक्स देना। जब मानसिक रिलैक्स दोगे तो आपको वो दुआएं देगा। जब दुआएं देगा तो आज कलयुग की वो दवाएं हैं। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। लोग क्या करते हैं, धर्म को अलग कर देते हैं, कर्म को अलग कर देते हैं। कैसे? जब धर्म का काम करने जाते हैं, किसी को केला खिलाने जाते हैं, तो वहां दया का भाव करके केला देते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं। और दूसरा कोई मांगने आ जाता है तो उसको झटक देते हैं या डांट देते हैं या फटकार देते हैं। तो साथ में धर्म तो किया लेकिन कर्म नहीं किया, अभद्र व्यवहार किया। तो धर्म कर्म जब एक साथ नहीं होता है तो वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा नहीं होता है।